friends, good morning to all of you. Welcome to IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। उत्तर है, जब हरे पौधे क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। 6CO2 + 12H2O gives सूर्य प्रकाश। क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अगला सवाल है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? उत्तर है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल जाता है तो वह शुद्ध रक्त बन जाता है, जो शरीर के सभी भागों को पहुंचकर कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। अगला सवाल है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? उत्तर है, जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम के एक दिशा में परिवहन होता है, फ्लोएम में 2 दिशा में परिवहन होता है। जाइलम में मृत कोशिका होते हैं, फ्लोएम में जीवित कोशिका होते हैं। जाइलम फाइबर छोटे होते हैं, फ्लोएम रेशे बड़े होते हैं। अगला सवाल है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। उत्तर है, वैसा अंग जिसका संरचना समान हो लेकिन कार्य अलग हो उसे समजात अंग कहते हैं, जैसे मेढक और मनुष्य का आगे का पैर। अगला सवाल है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी पारितंत्र में जीवों का वह श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है उसे आहार श्रृंखला कहते हैं, जैसे घास, ग्रासहॉपर, मेढक, सांप, चील। इसमें घास को ग्रासहॉपर खाता है, ग्रासहॉपर को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खाता है। अगला सवाल है, रक्त के कार्य को लिखें। उत्तर है, रक्त के निम्नलिखित कार्य है। पहला, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा, पोषक तत्वों का परिवहन। तीसरा, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना। चौथा, प्रतिरक्षात्मक कार्य करना। अगला सवाल है, जल संरक्षण के उपाय को लिखें। उत्तर है, जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, वाष्पीकरण को रोकना चाहिए। तीसरा, वर्षा जल को जमा करना चाहिए। चौथा, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पंचमा, मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। अगला सवाल है, श्वसन और दहन में अंतर लिखें। उत्तर है, श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। दहन एक अजैविक क्रिया है। दूसरा,
श्वसन में पदार्थों का ऑक्सीकरण धीरे होता है। यहाँ पे डबल ऑक्सीकरण टाइप हो गया है, ये नहीं। श्वसन में पदार्थों का ऑक्सीकरण धीरे होता है। दहन में पदार्थों का, यहाँ पे होगा ऑक्सीकरण, जो कि उधर टाइप हो गया है। दहन में पदार्थों का ऑक्सीकरण तेजी से होता है। अगला, श्वसन से निकली ऊर्जा एटीपी में जमा रहता है। दहन में ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में निकलता है। चौथा, श्वसन एक नियंत्रित क्रिया है। दहन अनियंत्रित क्रिया है। श्वसन कम ताप पर होता है। दहन में उच्च ताप निकलता है। अगला सवाल है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्तर है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे मूंग, पसीना, मल इत्यादि। अगला सवाल है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? उत्तर है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना आदि। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? उत्तर है, अलैंगिक जनन में जनक समान जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में उत्पन्न जीव अपने जनक से अलग होते हैं, जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। उत्तर है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। पहला, स्वयंपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण हरे पौधे में होता है। विषमपोषी पोषण जीव जंतु में होता है। स्वयंपोषी पोषण में पाचन क्रिया नहीं होती है। विषमपोषी पोषण में पाचन क्रिया होती है। स्वयंपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। विषमपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। स्वयंपोषी पोषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। विषमपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अगला सवाल है, हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन के नाम लिखिए। उत्तर है, पादप के विकास के लिए जिस रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत होती है उसे हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन निम्नलिखित है। पहला, ऑक्सिन। दूसरा, जिब्रेलिन। तीसरा, साइटोकाइनिन। चौथा, एब्सिसिक अम्ल। पांचवा, इथाइलिन। अगला सवाल है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, जनसंख्या नियंत्रण करना। दूसरा, माँ के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने से रोकना। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन के दोहन को कम करना। चौथा, अनचाहे गर्भ से बचना। अगला सवाल है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर लिखिए। उत्तर है, स्वपरागन और परपरागन में निम्नलिखित अंतर है। स्वपरागन। स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। परपरागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं।
स्वपरागन में बाहरी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, परपरागन में बाहरी माध्यम की ज़रूरत होती है। स्वपरागन में पुष्प बंद अवस्था में होते हैं, परपरागन में पुष्प खुला अवस्था में होते हैं। स्वपरागन द्वारा नई प्रजाति विकसित नहीं की जा सकती है, परपरागन द्वारा नई प्रजाति विकसित की जा सकती है। अगला सवाल है, पादप में जल और खनिज लवण का वाहन कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्तर है, पौधे जड़ की सहायता से जल, खनिज, लवण आदि लेते हैं, जिसे जाइलम ऊतक तक पहुंचाते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं, तब उसे फ्लोएम ऊतक पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचता है। इस तरह से पादप में जल का स्थानांतरण का कम जाइलम ऊतक और भोजन स्थानांतरण का काम फ्लोएम ऊतक करते हैं। अगला सवाल है, धमनी और शिरा में अंतर लिखें। उत्तर है, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। धमनी की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है, शिरा की भित्ति पतली और लचीली होती है। धमनी में गुहिका संकरी होती है, शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में रक्त लाल दिखाई देता है, शिरा में रक्त नीला दिखाई देता है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, शिरा में कपाट होते हैं। धमनी के आयतन में बदलाव नहीं होता है, शिरा के आयतन में बदलाव होता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होती है, शिरा में रक्त लगातार प्रवाहित होती है। अगला सवाल है, पाचक एंजाइम के कार्य को लिखें। उत्तर है, पाचक एंजाइम का काम भोज्य पदार्थों या प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि का पहचान करना है, जैसे लाइपेस, प्रोटीज, इमाइलेज आदि पाचक एंजाइम हैं। अगला सवाल है, हम कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है, या जीवाश्म की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? उत्तर है, जीवाश्म कितना पुराना है निम्नलिखित तरीकों से पता लगाया जाता है। पहला, जीवाश्म की आयु का पता रेडियो कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। दूसरा, इसमें C12, C14 रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ओजोन परत क्या है? इसके क्षय के कारण को लिखें। उत्तर है, ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर एक परत बनाते हैं, उसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। ओजोन परत के क्षय के निम्नलिखित हानि हैं। पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा, नाभिकीय विस्फोट। तीसरा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। चौथा, वृक्षों की कटाई। पंचमा, रसायनों का प्रयोग। अगला सवाल है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। उत्तर है, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं, जैसे घास, हिरन, बाघ। घास प्रथम पोषी स्तर है और यह उत्पादक है। हिरन द्वितीय पोषी स्तर है और यह प्रथम उपभोक्ता है। बाघ तृतीय पोषी स्तर है और यह द्वितीय उपभोक्ता है। इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th बायोलॉजी का VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में
बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।